वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सोनेट 116 को रिवाइज करने वाले हैं जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इस पोएम के अंदर 3 स्टैंजास हैं और एक कपलेट है। यह 14 लाइन्स की पोएम है जिसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी करके आपको देखने को मिलेगी। डिटेल में आपको इसको स्टडी करना है। हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इसका एनालिसिस, थीम्स वगैरह, वर्ड मीनिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्टली इसकी लाइंस पे चलते हैं, रीडिंग पे आते हैं। ओके, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। पोएम जो है हमारी बेसिकली इसके अंदर जो विलियम शेक्सपियर है वो ट्रू लव की डेफिनेशन देता है कि ट्रू लव कैसा होता है और ट्रू लव को कैसा होना चाहिए। एंड लास्ट में इस चीज़ को चैलेंज भी ये करता है, अगर कोई इसकी ट्रू लव की डेफिनेशन को काउंटर करेगा तो ये कभी भी नहीं लिखेगा। एंड इसका ये मतलब हुआ कि कभी किसी ने ट्रू लव नहीं किया है, किसी मेन के साथ ट्रू लव नहीं होगा। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो ट्रू लव की ये डेफिनेशन दे रहा है इस पोएम के अंदर, वही अपने आप में आइडियलिस्टिक है, इटर्नल है, और इसके अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन ट्रू लव की हो नहीं सकती। एनीवे, हम स्टडी करते हैं एंड देखते हैं क्या डेफिनेशन दे रहा है शेक्सपियर ट्रू लव की। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट क्या मतलब होता है इसमें कि किसी भी चीज़ को नहीं, जो है नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। किस में? यूनियन में, मैरिज में, ऑफ ट्रू माइंड्स। ट्रू माइंड्स मीन रियल लव, ट्रू लव। कि ट्रू लव के बीच में किसी भी चीज़ को ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑब्स्टेकल जो है ट्रू लव में नहीं होता। ठीक है, जो ट्रू लव होता है उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होती। ठीक है, चाहे वो पैसा, जहेज, डावरी, राइट, ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब चीज़ें जो है ट्रू लव में मैटर नहीं करती। ट्रू लव इज़ ट्रू लव, उसमें जो है कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता और ट्रू लव का यूनियन होता है। देन अगर आगे हमें बताता है, आगे हमें जो है ये डिफाइन करता है कि अगर आप ट्रू लव में किसी इम्पेडिमेंट को, किसी ऑब्स्ट्रक्शन को एडमिट करते हैं तो एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव। एडमिट मतलब आने देते हैं। अगर आप जो है ट्रू लव के बीच में इम्पेडिमेंट्स, अब इम्पेडिमेंट्स मीन ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट, आप किसी रुकावट को अगर ट्रू लव में आने देते हैं, क्या रुकावट हो सकती है? फॉर एग्जांपल, जब आप यूथ थे, आप किसी पर्सन से प्यार कर रहे थे एंड उसकी फिजिकल अफेयरेंस बहुत अच्छी थी, बट टाइम के साथ वो चीज़ चेंज हो गई, अब वो फैट हो चुका है, जो उसके फेस पे रिंकल्स पड़ चुके हैं। एंड अब अगर आपका प्यार जो है थोड़ा डिटेरिएट हो चुका है या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो इसमें आपने क्या किया कि जो टाइम का रवेज था आपने उसको एज इम्पेडिमेंट ले लिया। तो इसका मतलब अब जो लव है वो आपका ये ट्रू लव नहीं है। ठीक है, ये लव जो है ये ट्रू लव नहीं रहेगा जब आप किसी ऑब्स्टैकल को बीच में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जिस तरह से, आप किसी से प्यार तो करते हैं लेकिन आप उसको बोल रहे हैं बाबू तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। नाउ व्हाट्स दैट, आपने ये जो गवर्नमेंट जॉब जो है ये ऑब्स्टैकल बीच में ले आए, तो अब ये ट्रू लव नहीं है, ये आपका लालच है, आपकी कोई कमिटमेंट है, कंप्रोमाइज का है। बट शेक्सपियर के अकॉर्डिंग ये आपका ट्रू लव नहीं है। विच आल्टर्स व्हेन इट आल्टरेशन फाइंड्स। ठीक है, ऐसा प्यार जो चेंज हो जाए, आल्टर मीन्स चेंज हो जाए। व्हेन इट अल्टरेशंस फाइंड, जब ये कोई बीच में रुकावट देख ले या कोई चेंज जो है फाइंड आउट कर ले। ठीक है ना, ऐसा प्यार आपका, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोथ के साथ जो है ब्यूटी जो है आपकी फिजिकल ब्यूटी, वो आपके पार्टनर की चेंज होगी विद द टाइम, या फिर उस पे उसका फेस ख़राब हो गया एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो दिन आपने अपने प्यार में देखा यार अब तो इसका फेस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ठीक, या ये मोटी हो गई है, या ये पतली हो गई है, या ये इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, या इसमें चिड़चिड़ापन आ गया है, या आप ये बातें ज़्यादा करती है। ठीक है, या फिर ये जो है मतलब ठीक नहीं है, इसको मतलब मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर रही। तो आपने कोई चेंज जो है, जो सराउंडिंग चेंज जो है वो नोटिस कर ली एंड लव के अंदर आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दिन जो है आपका प्यार वो रियल प्यार नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपका प्यार है, चाहे सिचुएशंस आपके सराउंडिंग में चेंज भी हों, सर्कमस्टेंसेस आपके सराउंडिंग में चेंज भी हों, बट आपका रियल लव जो है वो अल्टर नहीं होता। ठीक है, आर बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर ऐसा प्यार
ठीक है, जो बेंड हो जाए, बेंड मीन्स जो झुक जाए, जो वीक हो जाए। कब वीक हो जाए? जब कोई रिमूवर हो, जब कोई ऐसा पर्सन हो जो इसको अलग करना चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शादी कर रहे हैं एंड जहेज़ आपसे मांगा जा रहा है, आपसे आडी फरारी मांगी जा रही है, सो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इस चीज़ के सामने झुक जाएं आप, या फिर तो इस सर्कमस्टेंस में भी जो है आपका रियल लव नहीं रहेगा, तो ये ट्रू लव नहीं रहेगा, क्योंकि किसी रिमूवर की फोर्स की वजह से जो है आप जो है ये झुक चुका है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका प्यार जो है दब चुका है, ठीक है ना, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो ये अब ट्रू लव नहीं रहा। या फिर आपका बिलावड जो है, जैसे वो एब्सेंट हो चुका है, ठीक है, आपका बिलावड ही आपके सामने ना हो, तो और तब भी जो है ये ट्रू लव नहीं रहेगा। मतलब कि आपका बिलावड जो है आपके सामने नहीं है एंड आपने अब दूसरा उसका अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। आपका फॉर एग्जांपल बिलावड मर चुका है या किसी ने मार दिया एंड आपने किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली, तो दैट वोंट बी ट्रू लव। ओके, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, एंड आगे डिफाइन करता है कि ट्रू लव क्या है, ये कैसे रहता है। इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा मार्क जो हमेशा अपनी जगह पे रहता है। जिस तरह से समुंदर होता है, समुंदर के साइड में ऐसे लाइट हाउस होता है, ठीक है, लाइट हाउस की बिल्डिंग होती है। तो जब भी लोग सेल करते हैं या शिप्स करते हैं तो इसकी डायरेक्शन लेकर इसके करीब आते हैं एंड यहाँ से उसको जो है रेफरेंस में रहता है लाइट हाउस, ठीक है, तो ये हमेशा अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। इसी तरह से जो लव है ये भी अपने आप में कंस्टेंट है। एवर फिक्स्ड मार्क किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? ये कर रहा है कंसिस्टेंसी को, कि कोई चीज़ कंस्टेंट अपनी जगह पे है। इसी तरह से जो रियल लव होगा, ट्रू लव होगा, वो हमेशा अपनी मतलब कंस्टेंट रहेगा, कभी भी उसको सर्कमस्टेंसेस चीज़ें जो है चेंज नहीं कर पाएंगी। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। जो लाइट हाउसेस होते हैं, जिस तरह से अगर तूफान आ जाए, कभी समुद्र में स्टॉर्म आ जाए, तो आपने कभी देखा कि जो लाइट हाउस की बिल्डिंग है वो ही भाग रही है? नहीं, वो अपनी जगह पे कंस्टेंट रहती है, ठीक है, वो स्ट्रांग एक जगह पे रहती है। इतनी स्ट्रांग वो बनाई होती है, अगर समुंदर अगर तूफान आता भी है, उससे टकराता भी है, तो वो हिलता नहीं, शेक नहीं होता, वहाँ से भागता नहीं। ट्रू लव भी जो है ऐसा ही होता है। मतलब चाहे जितना भी तूफान हो, जितना भी आप पे प्रेशर बनाया जाए, एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी एक्ट करना शुरू कर दें, लेकिन ट्रू लव चेंज नहीं होगा, वो ट्रू का ट्रू ही रहता है, ठीक है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वेंटरिंग बाग। इट मीन्स लव को रेफर कर रहा है। ये जो प्यार है ये किसकी तरह है? स्टार की तरह है। स्टार क्या है? जिस तरह से आसमान में जो है मॉर्निंग स्टार होता है या फिर जो इवनिंग स्टार्स होते हैं, वो क्या होता है कि जब पहले दुनिया में जीपीएस सिस्टम नहीं था, ठीक है, कंपास वगैरह हुआ करते थे, या फिर वो भी ख़राब हो जाते थे कभी कभी, तो जब लोग समुंदर में जाके अपना रास्ता भटक जाते थे तो फिर दिन वो आसमान में देखते थे सितारे को, ठीक है, उस सितारे की डायरेक्शन से लोग जो है अपने घर का रास्ता होते थे। बहुत सी दुनिया जो है डेजर्ट्स में जो फंसे हैं, पुरानी आप स्टोरियाँ देखेंगे, या समुद्र में फंस जाते थे, तो हमेशा उस स्टार की मदद से, स्टार जो आसमान में जो तारा है वो अपनी जगह पे कंस्टेंट रहता है, तो लोग उसकी डायरेक्शन को लेकर जो है दिन अपने घर पहुंचते थे। नहीं तो समुद्र इतना बड़ा होता है कि आदमी वहीं पे भटक भटक के ख़त्म हो जाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस स्टार जो है उसकी वजह से लोग बाहर निकल सकते थे। इट इज़ द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बाग। बाग मीन्स शिप। जो वेंडरिंग शिप होगा, जो अपना रास्ता डगमगा जाता है समुद्र पे, तो वो किसकी मदद से दिन बाहर निकलता है? इस स्टार की मदद से तब बाहर निकला करता था उस ज़माने में, ठीक है ना। तो ये जो ट्रू लव होता है ये भी उस स्टार की तरह है, जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, कंस्टेंट है। इसकी ये जो हैं ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये कंस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता सर्कमस्टेंसेस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। हुज वर्थ्स अननोन। किसकी इसकी जो वर्थ है, किसकी वर्थ? स्टार जो है, जो आसमान में वो स्टार है जो आपको रास्ता दिखाता है, जिससे लोग बाहर निकलते हैं, जिसको देखकर अपने घर पहुंचते हैं। उसकी कीमत तो आपको पता नहीं, हमें तो पता नहीं उसकी रियल कीमत क्या है, रियल वर्थ क्या है। रियल वर्थ क्यों नहीं पता? क्योंकि ना जाने कितनी दुनिया जो है, कितनी ज़िंदगियाँ उस स्टार ने बचाई होंगी, कितने लोग ओल्ड एरा में उसको देखकर बाहर अपने घर पहुँचे होंगे। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। हालांकि हम जो है उसकी जो हाइट है
जो उस स्टार की जो हाइट है हम उसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी आज टेक्निकें हैं जैसे हम मेज़र कर सकते हैं कि ये सितारा कितने दूर है, जिस तरह से सूरज कितने दूर है या फिर चांद कितने दूर है, लेकिन उसकी रियल वर्थ क्या है ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इसी तरह से जो ट्रू लव है, ठीक है, ट्रू लव जो है, क्योंकि इसको सिंबलाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किसके साथ, ट्रू लव के साथ, तो स्टार की तरह जो ट्रू लव भी है उसकी भी जो एक्चुअल वर्थ है वो निकालना इमेजर है, ठीक है। आप उसका सिग्निफिकेंस और उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते। लव इज नॉट टाइम्स फूल, ठीक है। टाइम्स फूल क्या होता है, फूल क्या होता है, बेवकूफ़ बनना। टाइम्स फूल्स क्या है, ये एक फ्रेज है तो ये चीज़ दिखाता है कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल्स, कि वक्त जो है, पासिंग वक्त आपके प्यार को इफेक्ट नहीं करता, इसको इम्पैक्ट नहीं करता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, रोजी लिप्स क्या होता है, गुलाबी होंठ, चीक्स क्या होते हैं, गाल, ठीक है। गुलाबी होंठ और गाल आपके यूथफुल एज में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जब बूढ़े होते हैं लोग तो ये अट्रैक्टिव नहीं रहते। तो यहाँ पे ये जो रोजी लिप्स और चीक्स है ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है फिजिकल ब्यूटी को या अपीयरेंस को। अब जो वक्त होता है ये टाइम्स फूल का शिकार हो जाते ही कौन, फिजिकल ब्यूटी। जब आदमी ग्रो करता है तो यूथ एज जैसे ओल्ड एज में ढलती है तो रिंकल्स पड़ते हैं फेस पे, ठीक है ना, आदमी उतना ब्यूटीफुल नहीं रहता, ठीक है। तो लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, जो प्यार है ये टाइम का फूल नहीं है, जैसा कि क्या, हालांकि जो फिजिकल ब्यूटी है वो वक्त के से इम्पैक्ट हो जाती है, लेकिन लव क्या है, कंस्टेंट है, ठीक है ना। टाइम के साथ इसमें कोई कमी नहीं होती, ये कंस्टेंट रहता है, टाइम इसको अफेक्ट नहीं करता। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, ठीक है। बेंडिंग सिकल क्या होता है, बेंडिंग सिकल होता है खुरपी ऐसे वाली जिससे आप घास वगैरह काटते हैं, धान वगैरह काटते हैं, ठीक। कंपास मीन्स स्कोप। ये जो टाइम है, टाइम की लपेट में आ जाती हैं, जिस तरह से फिजिकल ब्यूटी जो है वो टाइम की लपेट में आ जाएगी। कोई खूबसूरत आज दिखता है तो कल खूबसूरत नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो प्यार है ये इसकी लपेट में नहीं आता। बेंडिंग सिकल जो है, यहाँ पे बेंडिंग सिकल को इसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। बेंडिंग सिकल जो है ये अफेक्ट लव को नहीं काट सकती, ठीक है। फिजिकल ब्यूटी को ये ख़त्म कर देती है, लेकिन लव को वक्त के साथ रिश्ते में खटास आ जाती है, लेकिन लव में खटास नहीं आएगी। लव अल्टर्स नॉट, ठीक है। प्यार जो है ये अफेक्ट नहीं होता, किसके साथ अफेक्ट नहीं होता, टाइम के साथ। विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, वक्त के साथ जो है, ये जो हफ्ते हैं या फिर घंटों का वक्त है इसके साथ, मतलब कि ये जो दुनिया का टाइम है इससे प्यार अफेक्ट नहीं होता, प्यार मुरझाता नहीं, डिके नहीं करता। प्यार हमेशा टेम्परेरी जो चेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं प्यार में, ट्रू लव जो होता है वो स्टैंड आउट करता है, वो इनसे अफेक्ट नहीं होता, ठीक, कम नहीं होता। बट बेयर सेट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम्स का मतलब होता है क़यामत का दिन। ये फ्रेज है जिसका मतलब है क़यामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट। बट बेयर सेट आउट, लेकिन ये तब तक रहता है, ठीक है, तब तक स्टैंड आउट करता है, बेयर आउट करता है, इवन टू द एज ऑफ डूम, क़यामत के दिन तक जो ट्रू लव होता है, रियल लव होता है, ये स्टैंड आउट करता है, ये फेड आउट नहीं करता, वक्त का शिकार नहीं हो जाता, प्रॉब्लम्स का, एक्सटर्नल फोर्सेस का शिकार नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें खटास नहीं आती, ये स्टैंड आउट करता है इवन टू द डे ऑफ जजमेंट तक, ठीक है, क़यामत के दिन तक ये बेयर आउट करता है। वक्त इसको जो है, वक्त भी इम्पैक्ट नहीं कर पाता। देन लास्ट का कपलेट है हमारा, जिसमें ये जो है फर्मली शेक्सपियर जो है, जो इसने ऊपर लव की डेफिनेशन दी है कि लव जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर का है, फिजिकल ब्यूटी से या एक्सटर्नल फोर्सेस इससे ये इम्पैक्ट नहीं होता, टाइम भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाता। देन आगे इसको जो है क्या कहता है लास्ट के कपलेट में, देखते हैं। इफ़ दिस बी एरर, अगर ये मेरी गलती है, जो इसने लव की पीछे डेफिनेशन दी कि लव ऐसा होता है, एवर फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, ट्रू लव, ठीक है, जो इसने ट्रू लव के ऊपर डेफिनेशन दी है, इफ़ दिस बी एरर, अगर ये मेरी गलती है, अगर मतलब कि मेरी कंसेप्शन, मेरा आइडिया जो लव का है, मेरी डेफिनेशन लव की अगर ठीक नहीं है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये मुझ पे प्रूव हो जाता है, मतलब कि आप मुझे चैलेंज करता है लोगों पे कि अगर मैंने जो आइडिया दिया है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्रूव करिए, ठीक है। आई नेवर रिट, ये कहता है कि ये कभी भी क्या नहीं करेगा, कभी भी नहीं लिखेगा और कभी भी इस चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप इसको प्रूव
गलत प्रूव कर देते हैं। लेकिन क्या चीज़ होगी, ठीक है, नार नो मैन एवर लाउड, इसका ये मतलब, अब अगर आप शेक्सपियर को प्रूव कर देते हैं कि उसके लाव की डेफिनेशन गलत है, इसका मतलब जो आपकी डेफिनेशन होगी लाव की, वो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग मतलब कि वो ठीक नहीं है। जो इसने लाव की डेफिनेशन दी है वही ठीक है। नो मैन एवर लाउड कि मतलब कि कोई भी आदमी आज तक जो है उससे किसी ने प्यार नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई लाव की डेफिनेशन देते हैं, इसकी डेफिनेशन को चेंज करके, फॉर एग्जांपल आप लाव की डेफिनेशन देखते हैं कि कोई इतना खूबसूरत है, कोई इतना ब्यूटीफुल है, कोई ये है, कोई वो है, मतलब कि आपने स्पिरिचुअल नेचर से कोई और अगर एट्रीब्यूट अटैच किया है लाव को, तो इसका मतलब वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि यही ट्रू लव है, तो शेक्सपियर को लगता है कि नहीं वो ट्रू लव नहीं है, तो इसका मतलब कभी भी किसी से दिन प्यार रियल लव नहीं होगा। ठीक, मतलब कि ये फर्म है अपनी इस डेफिनेशन में कि यही ट्रू लव की डेफिनेशन है जो शेक्सपियर ने यहाँ पे दे दी है। इसके साथ ही हमारी पोएम जो है कंक्लूड हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि ये एक आइडियलिस्टिक व्यू जो है लव का दिया है किसने, शेक्सपियर ने। आइडियलिस्टिक का क्या मतलब है कि जो यूटोपियन टाइप का हो, मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है, अगर रियल लाइफ में आप देखें तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं, लव वगैरह जो इमोशंस वगैरह हैं वो अफेक्ट होते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, तो काफ़ी सब्जेक्टिव नेचर होता है प्यार का भी, तो इसने आइडियलिस्टिक व्यू दिया है। ठीक है, रियल लाइफ में ये कितना ट्रू होता है नहीं होता तो दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट आइडियलिस्टिक व्यू है जिसमें लव जो है अनचेंजिंग है, इटर्नल है, ना मरने वाला है कभी, और एक्सटर्नल फोर्सेस से जो है कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, टाइम और एडवर्सिटी जितनी भी आ जाए तो ट्रू लव जो है फिजिकल एंड टेम्पोरल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रांसेंड करता है एंड स्टैंड आउट करता है इवन टू द डे ऑफ जजमेंट। तो ये थी डेफिनेशन हमारी ट्रू लव की, जो शेक्सपियर ने अपनी पोएम सोनेट 116 के अंदर डिफाइन की है। इसके साथ ही हमारी ये पोएम यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।